लॉर्ड, हालेलुया। खुदावन आपको आशीष दे, बरकत दे। और हम आपका स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे कि खुदावन आपको आशीष दे। निरंतर बने हुए हैं आप शेयर कर रहे हैं, जैसा शेयर करिए ताकि खुदा का कलाम दूसरों तक ही पहुंचने पाए, खुदा की महिमा पाए। जो लोग हमें फेसबुक पे देख रहे हैं उनको भी खुदा बहुत आशीष दे, बरकत दे। आज हम लोग खुदा कलाम में चलेंगे, खुदा की महिमा करेंगे। फिलिपियों की किताब 4 अध्याय की 11वीं आयत से पढ़ना शुरू करेंगे, खुदा की महिमा करेंगे। इस अध्याय में खुदा ने मेरे को 3 बातें सिखाई हैं जो आज मेरे और आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बड़ा समय ऐसा चल रहा है, लॉकडाउन का समय चल रहा है, कोरोना का समय चल रहा है। तो ज़रूरी है कि जो कुछ हमें खुदा ने दिया है इन दिनों में थामे रहें, विश्वास को थामे रहें, धैर्य को थामे रहें और खुदा की महिमा करते हैं। धीरज की दौड़ दौड़ें, आसमान का खुदा आपको फतेहमंद बनाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। पहली बात जो सीखने की बात है खुदा बाप ने मेरे को दी है वो ये है, सब परिस्थितियों में संतुष्ट रहना। खुदा बाप ने कह रहा है कि ये जो कोरोना का समय चल रहा है, जो भी खुदा बाप ने आपको परिस्थिति में रखा है उसमें संतुष्ट रहे। खुदा बाप ने जो कुछ दिया है, जो खाने को दिया है, जो पहनने को दिया है, जो पैसे दिए हैं आपको, उसमें संतुष्ट रहें। ज़्यादा करने की कोशिश ना करें। कई दफ़ा हम ज़्यादा पाने के लिए कुछ गलत कर बैठते हैं। तो ज़रूरी इन दिनों में परिस्थितियों में संतुष्ट रहें। जो भी खुदा ने आपके सामने रखा है उसे ले ले और खुदा की महिमा करें। हम इस आयत को पढ़ेंगे, खुदा की महिमा करेंगे। 4 अध्याय ये फिलिपियों की किताब 4 अध्याय के 11 में पढ़ेंगे। क्या लिखा हुआ उसमें? ये नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण ये कहता हूँ, क्योंकि मैंने ये सीखा है कि जिस दशा में हूँ उसी में संतोष करूँ, उसी में संतोष करूँ। जो कुछ मेरे पास है उसी में संतोष मनाऊँ कि खुदा बाप तूने जो मुझे दिया उसमें मैं बड़ा ही आनंदित हूँ। देखा, आनंद खुदा कलाम बताता है कि मैं सोचने लगा बात के लिए कि जंगल में 3 दिन तक यीशु मसीह के संग 5000 की भीड़ चल रही 3 दिन तक। और लिखा है वहां पे कुछ खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, मगर उन्होंने कई बार लिखा नहीं है कि यीशु मसीह शिकायत कर दी कि हमें खाने को दे, हमें पीने को दे, हमें पहनने को दे, हमें सोने को दे, हमें आराम के लिए बिस्तरा दे दे, हमें अच्छे फ्लैट दे दे, घर दे दे। यीशु मसीह कोई डिमांड नहीं करी उन्होंने कि जिस परिस्थिति में यीशु मसीह रखेगा उस परिस्थिति में रह लेंगे। मगर बाद में 3 दिन बाद यीशु मसीह को तरस आया है और यीशु मसीह ने उन्हें आसमान से खाना खिलाया। और खाना भी दाल चावल नहीं, भीड़ को बड़े सादा खाना नहीं खिलाया। लिखा है कि मछली और रोटियां खुदा बाप ने खिलाई है। तो जरूरी है कि आसमान के खुदा के पीछे चले। हर घटी को, हर कमी को आसमान का खुदा दूर करेगा। आपको कहने की आवश्यकता नहीं। खुदा कलाम कहता है मैं मनोरथों को जानने वाला खुदावंद हूं, इसलिए जो कुछ है उसमें संतोष रहे, क्योंकि आसमान का खुदा तेरी परिस्थिति को देख रहा है। आसमान का खुदा कह रहा है मेरी निगाहें धर्मी जनों पे लगी रहती हैं। तो जरूरी है जो कुछ आपके पास है उसे थामे रहें और आसमान के खुदा की महिमा करते जाएं। आसमान के खुदा की स्तुति करें। हर परिस्थिति में रहना सीखें, हर परिस्थिति में मजबूत होना सीखें, हर परिस्थितियों को झेलना सीखें, क्योंकि खुदा का कलाम बताता है कि जो परिस्थितियों में रहना सीख लेता है आसमान का खुदा उन्हें बड़े आशीर्वाद देता है। पौलुस हर परिस्थिति को झेल रहा है। देखा है कि उसने कहा कि मैं घटी में रहना जान गया हूं, मैं संतोष करना सीख गया हूं। मेरे पास जो कुछ है आसमान का खुदा उसमें धन्य मना रहा हूं। मैं पहले सब कुछ था मेरे पास, मैं राजाओं की बातें माना करता था, मैं तो बड़े बड़े प्रधानों की बातें माना करता था, उनसे बड़ा धन कमाया करता था। मगर जब से मसीह में आया हूं मैंने उन बातों को छोड़ दिया है, मैंने लालच को छोड़ दिया है, मैंने राजाओं के सामने झुकना छोड़ दिया है, मैंने संसार के सामने झुकना छोड़ दिया है। अब जो कुछ मसीह मुझे दे रहा है उसमें संतोष रहना सीख लिया है। और लिखा है पौलुस ने संतोष रहना सीख लिया है और जो कुछ उसके पास है उसमें वो आनंद मना रहा है और खुदा की महिमा कर रहा है। हालेलुया। लिखा है उसने कहा कि मैं तुम्हारे आत्मा के लिए आनंद से खर्च करूंगा, यानी कि खुद भी खर्च हो जाऊंगा। खुदा बाप का दास कह रहा है कि मैं संतोष में रहता हूं। हमें संतोष रहना चाहिए जो आसमान के खुदा ने दिया है। शायद आपको अच्छी सैलरी दी है, 10,000 है सैलरी, आप सोच रहे कम है। याद रखना, बहुत से बार हम सोचते हैं कि हमें 1 लाख मिल रही है तो 2 लाख के पीछे भागते हैं, 10,000 मिल रही है तो 10-20,000 के पीछे भागते हैं। खुदा बाप कह रहा है कि जो तुम्हें मिला है उसमें संतोष रहो। ज्यादा के पीछे भागने के चक्कर से हम कई दफा गलत कर बैठते हैं। पौलुस ज्यादा को छोड़ के गरीबी में आ गया है और कह रहा है अब मैंने इसमें रहना सीख लिया है, मैं संतोष करना सीख लिया है, क्योंकि जो मजा यीशु में है और कहीं पे नहीं है। हालेलुया। यीशु को जो लोग मानते हैं, जो लोग खुदावंद यीशु मसीह को मानते हैं, वो हर परिस्थिति में संतुष्ट रहते हैं और खुदावंद की महिमा करते रहते हैं। खुदा बाप चाह रहा है कि तुम खुदावंद की स्तुति करो और खुदा बाप आपको बढ़ाना जान रहा है। खुदा बाप कह रहा है कि मैं तुम्हें आशीषित करूंगा, इसलिए तुम संतोष मनाओ और खुदा की महिमा करो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। बहुत अच्छी बात है, खुदावंद का कलाम बताता है। हम बार में दूसरी बात जो खुदा ने सिखाई है वो ये घटी में कैसे रहना है। पद 12 में पढ़ेंगे। मैं दीन होना जानता हूँ और
बढ़ना भी जानता हूँ। लिखा है, पौलुस कह रहा है कि मैं घटी में कैसे रहना है जानता हूँ और बढ़ोतरी में कैसे रहना है जानता हूँ। तो जरूरी है कि आसमान का खुदावन चाह रहा है कि तुम घटी में रहना सीख लो। पौलुस ने घटी में रहना सीख लिया है। लिखा कलाम में, अय्यूब का सब कुछ बर्बाद हो चुका है, उसका बिजनेस बर्बाद हो चुका है, उसकी बीवी छोड़ के जा चुकी है, उसके बच्चे मर चुके हैं, फिर भी वो कह रहा है खुदा बाप धन्यवाद हो तेरा, तूने दिया तूने लिया, तेरा शुक्र हो। खुदा बाप इस मसीह का दास हमें सिखा रहा है कि मैं और आप घटी में रहना सीख लें। उसके दोस्त ताने मार रहे हैं मगर फिर भी वो खुदा की महिमा कर रहा है। मालूम है घटी में रहना सीख गया है। जो लोग घटी में रहना सीख जाते हैं, आसमान का खुदा उन्हें दोगुनी आशीष देता है। और अय्यूब को लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने उसे दोगुनी आशीष देती है, परमेश्वर ने उसे दुगनी आशीष देती है और परमेश्वर फलवंत हो गया है। मालूम है क्यों? क्योंकि उसने घटी में रहना सीख लिया है। शायद शैतान आपका सब कुछ बर्बाद कर दे, आप बुड़बुड़ाइए मत खुदा के ऊपर, आप परेशान मत होइए खुदा के ऊपर। आसमान का खुदा कह रहा है कि मैं घटी में रहना सिखा के डालता हूं। लिखा हमें यीशु मसीह ने सिखाया है, लिखा है मैं अपने आप को घटी में रखा है, मैंने चरनी में पैदा हुआ हूं, मैं कहते भेड़शाला में पैदा हुआ हूं, मैं गरीब होया हूं इसलिए ताकि तुम धनवान हो जाओ। इसलिए खुदा उनका कलाम बता रहा है कि पौलुस बता रहा है कि मैंने घटी में रहना सीख लिया है। जरूरी है कि आप घटी में रहना सीख लें, क्योंकि खुदावंद का दास कह रहा है अय्यूब मैंने घटी में रहना सीख लिया है, मैंने धन्यवाद करना सीख लिया है। आप अपनी घटी में धन्यवाद करते रहिए, आप अपनी घटी में खुदा की महिमा करते रहिए, क्योंकि आसमान का खुदा आपको बढ़ोतरी देने वाला है। याद रखना, जो कुछ है उसे थामे रहे, जो कुछ तुझे मिला है उसमें संतोष मना, क्योंकि आसमान का खुदा तुझे आसमान में बड़े आशीर्वाद देगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो बस सीखना है कि खुदा बाप मैं कैसे घटी में रह सकता हूँ। पौलुस सिखा रहा है इस बात के लिए कि मैंने घटी में रहना सीख लिया है। मेरे पास स्टैंडर्ड था, मेरे पास बहुत पैसा था, मैं तो कहते हैं बिना एसी के रहता भी नहीं था, मैं तो कहते हैं बिना अच्छे खाने खाए बिना रह नहीं पाता था, मगर आज सूखी रोटी में भी आनंद मनाता हूँ, आज गंदे कपड़ों में भी आनंद मनाता हूँ, फटे कपड़ों में भी आनंद मनाता हूँ, मैं फटी चप्पलों में भी आनंद मनाता हूँ। क्यों? क्योंकि घटी में मैंने रहना सीख लिया है। हालेलुया। याद रखें, आसमान का खुदा कह रहा है कि जो घटी में रहना सीख लेते हैं वो हमेशा आनंद मनाते हैं। हालेलुया। उनके पास आ भी जाएगा तो भी आनंद मनाएंगे और नहीं भी रहेगा तो भी आनंद मनाएंगे। इसलिए घटी में रहना सीख लें और संतुष्ट रहें। आसमान का खुदा आपको आशीर्वाद देगा, बरकत देगा। और तीसरी बात वो ये है, भर्ती में मैं कैसे रहना है, भर्ती में मेरे को कैसे रहना। हम लोग बार में आगे पढ़ेंगे, खुदा की महिमा करेंगे। मैं दीन होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ, और हर एक बात में सब दशाओं में तृप्त होना भी, भूखा रहना और बढ़ना भी और घटना भी सीखा है। मैंने हर परिस्थिति बढ़ना और घटना सीख लिया है। हालेलुया। बढ़ना सीख लिया है, मैंने सब कुछ सीख लिया है। पौलुस कह रहा है कि मैंने घटना भी सीख लिया है और बढ़ना भी सीख लिया है। हालेलुया। इसलिए खुदावंद चाह रहा है कि मैं हर परिस्थितियों को झेलूं और खुदा की महिमा करूं। चाहिए कि मैं और आप घटना भी सीखें, बढ़ना भी सीखें। जो लोग घटना और बढ़ना, लिखा में अय्यूब ने दोनों चीज को बढ़ा भी और घटा भी, उसने सीखा और परमेश्वर की महिमा करने लगा। परमेश्वर ने उसे दोबारा चीजें इसलिए लौटा दी क्योंकि उसने हर परिस्थिति में खुदा की महिमा करना जानी है। खुदा बात चाह रहा है कि तुम भी सीख लो। पौलुस यही तो कह रहा है कि मैंने घटना भी सीखा है और बढ़ना भी सीखा है। बार में दोबारा पढ़ देंगे, मैं दीन होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ, और हर एक बात और दशाओं में भी तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना और घटना सीखा है। मैंने हर परिस्थिति भूखे रहना भी सीखा है और घटना भी बढ़ना भी सीखा है। याद रखें, आसमान का खुदा कह रहा है मैं तुम्हें सब दूंगा मगर आप विश्वास में दृढ़ बने रहें। पौलुस की तरह सीखे कि वो कैसे दरिद्र होना भी जान गया है और अमीर होना भी जान गया है। तो खुदा की महिमा करें, खुदा की स्तुति करें। आसमान का खुदा आपको आशीष देगा, बरकत देगा। इसलिए सीख लें कि आपको किन परिस्थितियों में कैसे रहना है। खुदा आपको आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड। दुआ करें। खुदावंद तेरा धन्यवाद देते हैं, खुदा सबको आशीष दे, सबको बरकत दे। तेरा हाथ तेरे साथ सब बनाए, सब फले फूले तेरा उनकी बढ़ाई करे। जो लोग सुन रहे हैं उसमें उनको बड़ी आशीष, बड़ी बरकत दे। तेरा अनुग्रह, तेरा सामर्थ्य उन पे बना
रहे और सब लोग फूले फले और तेरी महिमा करे। एक एक परिवार को आशीष दे, बरकत, सुनने वालों को बड़ी बरकत दे, बड़ी खुशियां दे। तेरा अनुग्रह सब पे बना रहे और सब आश्रित रहें, फलवंत रहें और तेरी महिमा करें। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। खुदा आपको आशीष दे, बरकत दे, निरंतर बने रहिए और खुदा उनकी महिमा के ज़्यादा से ज़्यादा कलाम शेयर करिए, क्योंकि जो लोग शेयर करते हैं उनको खुदा बड़ी आशीष देता है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हमें हर एक को पौलुस कहता है, हर एक को पादरी नहीं बनाया, वह हर एक को गवाही देने वाला बनाया। तो इसलिए इन दिनों में शायद हम लोग किससे मिल नहीं पा रहे हैं, मगर जो कलाम हमारे को मिला है उससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर शेयर करें ताकि खुदा की ओर से आशीष मिलने पाए। प्रेज द लॉर्ड।